श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पल न वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सब सुंदर साथ का इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। और हम सब सुंदर साथ बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये कारवां राज्य की मेहर से ऐसे ही बैच दर बैच चलता जा रहा है। तो सबसे पहले मैं श्री राजी महाराज का अपने हृदय के उस कोने से धन्यवाद करना चाहूंगी जिस हृदय में वो बैठे हुए हैं। और उसके बाद हमारे श्री सतगुरु महाराज, जिनके आशीर्वाद से हर बार ये चर्चनी का कार्यक्रम सुंदर सुंदर और सुंदर होता जा रहा है। और मैं उन चर्चनी के अपने उन गुरुओं को धन्यवाद देना बिल्कुल नहीं भूल सकती, जिनके कारण से राज्य ने, जिनके अंदर बैठकर हम सब सुंदर साथ को ये चर्चनी के नग, ये मोती, ये खजाना हमारे अंदर डाला। सबसे पहले उन परम हंसों के चरणों में प्रणाम है। जवाहर दास महाराज जी, जुगल दास महाराज जी, गोपाल मणि जी, बाबा दयाराम साहेब जी और महाराज जी श्री राम रतन दास जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम है कि उन्होंने हमें इन चर्चनी और चितवनी के रसों में भीगना और पहले उनको सीखना, फिर उनको उसमें भीगना सिखाया। और उसके बाद मीनू दीदी और किरण दीदी और वो सब सुंदर साथ जिन्होंने आज तक चर्चनी के एक एक शब्द को सुंदर साथ के अंदर उतारने के लिए इतनी मेहनत की, उन सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। उनके आत्म हृदय में बैठे हुए उस धनी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। उनका ऋण यदि हम उतारना चाहते हैं अपनी इसी जिंदगी में, तो केवल हमें एक ही काम करना है कि जो उन्होंने हमें दिया, हम आगे भी वो सब सुंदर साथ को देने का प्रयास करें। और सुंदर साथ जी, मैं 100% श्योर हूं कि बहुत सारी गलतियां होंगी, पहला प्रयास है ये। और मीनू दीदी, आपका विशेष धन्यवाद कि आपने इस चर्चनी के गवार और अनपढ़ पर इतना विश्वास किया कि तुम ये कर सकती हो। हालांकि मैंने खुद अभी तक 25 पक्ष सीखे नहीं है सुंदर साथ जी, तो आपके साथ साथ जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे मैं भी आपके साथ साथ सीखती जाऊंगी। तो आप उन गलतियों को क्षमा करके आशीर्वाद दीजिएगा और उन भूलों को सुधार कर मुझे भी सुधारने की कृपा कीजिएगा। और आज से ये तन नहीं बल्कि धाम धनी के हाथ में ये माइक है, धाम धनी के हाथ में ये मीटिंग है। वो खुद ही चला सकते हैं, ये तो श्योर है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैंने आज तक क्वेश्चंस के आंसर्स भी अच्छे से नहीं दिए, तो ये बैच तो कहाँ से चला नहीं सकते। क्योंकि सबसे पहले दिल में ये आया, क्यों मेहर मुझ पर भई एथी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप माफक। सबसे पहले यही आया कि ये तो इस लायक था ही नहीं, जिसको खुद नहीं आता वो कहाँ से सुंदर साथ को ये सुख भी दे सकता है। पर नहीं, ये मेरे धनी की मौज है, ये उनकी मेहर है।
वो किसी भी गूंगे से भी बुलवा सकते हैं। तो आप अपनी चरण रज समझकर माफ करते जाइएगा और मुझे साथ-साथ अपने साथ-साथ लेकर चलते जाइएगा। तो आइए हम सबसे पहले, हमें यहाँ से यदि जाना है अपने परम धाम, तो ये काल माया के बारे में, अब उसके आगे योग माया के बारे में, और उसके भी आगे उस परम धाम के बारे में, कैसे-कैसे हमें पग-पग चलना है और आखिर क्यों ये चरचनी क्यों करनी है? ये चरचनी की ज़रूरत ही क्या है? ये चितवनी की ज़रूरत क्या है? यदि हम केवल ज्ञान के द्वारा, केवल भजन, केवल कीर्तन, केवल सेवा, केवल समर्पण, इन्हीं के दम पर यदि हम परम धाम जा सकते हैं, तो ये चरचनी या चितवनी ही क्यों? तो हम आज उसके महत्व के बारे में और उस रास्ते के बारे में थोड़ा-सा आशीष जी से समझेंगे, और यदि समय हुआ तो आज, नहीं तो फिर कल से हम लोग राज्य के दर्शन करके फिर उनके ही संग परम धाम को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम सब चलते हैं आशीष जी की तरफ। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। परमहंसों की जो लिखी हुई साहित्य हैं, उनमें से दो शब्द लेके मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। तो हो सकता है बहुत सारी गलतियां हों, बहुत सारी भूलें हों, और आप उनको नजरअंदाज करके उसमें से जो ज्ञान निहित है उसको लेने की कृपा करेंगे, ऐसी आप सबके चरणों में प्रार्थना। प्रेम प्रणाम जी। तो आज की मीटिंग का एजेंडा मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम करने क्या वाले हैं। आज हम चितवनी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि चितवनी क्या है, चितवनी क्यों करते हैं, चितवनी के फायदे क्या हैं और चितवनी कैसे करनी है। चितवनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हम शेयर करेंगे, प्रैक्टिकल टिप्स, कुछ क्वेश्चन आंसर्स, और सृष्टि का प्रारंभ कैसे होता है इसके विषय में हम विज्ञान और आध्यात्म दोनों तरीकों को लेकर चलेंगे। क्षर पुरुष, हद का ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष, योग माया का ब्रह्मांड, बेहद का ब्रह्मांड और अक्षरातीत परम धाम, इन तीनों पुरुषों का हम मोटे तौर पे आज समझने का प्रयास करेंगे कि क्या लीलाएं होती हैं और कहाँ पे ये हैं और कैसे इनको साक्षात्कार किया जा सकता है। और उसके बाद प्रश्नोत्तरी होगी, तो हम कोई प्रश्न भी ले लेंगे। तो शुरू करते हैं। 300 वर्ष 400 वर्ष पहले परम धाम में इश्क रबद की लीला, इश्क रबद, रबद न कह के प्रेम संवाद कहें तो बेटर है, जिसके बाद हमने ब्रिज की लीला और रास की लीला का जो खेल मांगा, वो हमने ब्रिज में 11 साल 52 दिन, और उसके बाद उस खेल को हमने देखने के बाद रास में फिर वो रात का खेल देखा और दोनों अखंड हो गए। उसके बाद खेल देखने की इच्छा बाकी थी। हम पुनः इस जागनी के ब्रह्मांड में, हमारी परात्म अभी भी वहीं पे ही है, परम धाम में मूल मिलावे में बैठी है, और अपनी नजर या सुरता के द्वारा श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर इस खेल को, काल माया के ब्रह्मांड के, इस जागनी के ब्रह्मांड के इस खेल को देख रही है। तो ब्रिज से रास में जाते समय जब हमने मोह सागर को पार किया था, तो उसके संबंध में तारतम वाणी में हमें कुछ समझने को मिलता है कि किस प्रकार का एफर्ट या कोशिश हमने की। उसको इस तरीके से बताया गया है कि यो सो फेर कयो गोपद बच, यो भवसागर होए गयो तुच्छ, एता भी ना दृष्ट आया, पर लिखने को नाम धराया। यानी कि एक गाय के बछड़े के
पैर के समान जो गड्ढा होता है उसको पार करने में जितना समय लगे, ये भी कहने के लिए लिखना पड़ गया, वरना इतनी भी जरूरत नहीं थी लिखने की। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि या में प्रेम लक्षण एक पार ब्रह्म सो, ए एक गोपियों ए रस पाया, तब भव सागर भया गोपद वच विहंगम पैंडा बताया। तो सुंदर साथ जी, गोपियों ने जो प्रेम का मार्ग अपनाया ब्रज में और रास में, जिसकी वजह से उन्होंने सरलता से इस भव सागर को पार करके योग माया में रास का खेल और लीला देखी। जिस भव सागर को, जिस निराकार को, जिस मोह सागर को, जिस महाशून्य को कोई पार नहीं कर पाता, कोई मनीषी, कोई तपस्वी, कोई ऋषि वर्षों की साधना करके भी निराकार तक उसके आगे बेहद मंडल में जा ही नहीं पाते, उस भव सागर को गोपियों ने अनन्य प्रेम के बल पर ऐसे पार कर दिया जैसे वो कुछ था ही नहीं। हमें भी बोला जाता है चितवनी में कि ब्रिज और रास की लीलाओं को देखते हुए योग माया से हम आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर परम धाम में प्रवेश करेंगे और वहां पे अपनी आत्मिक दृष्टि के द्वारा हम जाएंगे। तो मेरा ऐसा विचार है कि इसमें हमें दो चीजें करनी है इससे रिलेटेड, जो जिसके लिए हमें इसमें शिक्षा दी गई है। ब्रिज में संसार में रहते हुए हम इसमें रमते नहीं थे, प्रियतम अक्षरातीत के प्रेम में सदैव रहते थे, भव सागर से निर्लेप होकर रहते थे। वैसी ही रहनी अब हमें इस काल माया के ब्रह्मांड में करके दिखानी है, जैसी हमने ब्रिज में की। और रास को पार करना यानी हमने अपने हृदय में अपने धाम धनी के लिए अनन्य प्रेम भर लेना है, जिसमें उनके अतिरिक्त किसी और के लिए एक रंच मात्र भी कोई स्थान शेष ना हो हमारे हृदय में, हृदय मंदिर में, हृदय धाम में। तो आगे चलते हैं, फिर इस जागनी ब्रह्मांड में हम वापस हैं, तो यहां से हमें पुनः वापस जाने के लिए परम धाम की तरफ ध्यान करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है कि परम धाम कितनी दूर है, तो शर ब्रह्मांड में जिसमें हम रहते हैं ये हद का ब्रह्मांड है, लेकिन क्या इसको हद का ब्रह्मांड को भी हम समझ पाए अच्छी तरह से? तो सुंदर साथ जी, सपोज करिए कि हमारे पास इस शर संसार को पार करना हो, हम एक ऐसे रॉकेट में बैठे जो स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश के वेग से चलता हो, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चले। तो जितना ये यूनिवर्स, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, जितना ये सृष्टि अभी 4% 5% वैज्ञानिकों की साइंस की दृष्टि में आई है, इस अकेली सृष्टि को पार करने में ही 6 खरब प्रकाश वर्ष लग जाएंगे और हम फिर भी इस पूरे काल माया के इस ब्रह्मांड को पार नहीं पा पाएंगे। तो इससे संबंधित मेरे को एक चीज समझ में आती है कि दो सिमिलैरिटीज हैं जो हमें, जो पिछले में और इसमें है। वहां पर से जब हमने खेल देखना शुरू किया तो हम वहीं बैठे हैं, हमने फिजिकली कहीं मूवमेंट नहीं किया, कहीं हम ट्रांसपोर्ट नहीं हुए, हम वहीं बैठे हैं राज्य के दिल रूपी पर्दे पर, हम इस काल माया के ब्रह्मांड को देख रहे हैं। यहां से भी हमें कोई ऐसा रॉकेट नहीं मिलने वाला जो फिजिकली हमें खेल से परम धाम ले जाएगा। यहाँ पे भी हमें आत्म दृष्टि से, यही घर में बैठे बैठे, अपने स्थान पे बैठे बैठे आत्मिक दृष्टि से परम धाम को साक्षात्कार करना है। दूसरी सिमिलैरिटी मुझे ये समझ में आती है कि वहां पे हमने खेल देखने के लिए परम धाम से नजर हटाई और इस तिलस्म के खेल की तरफ देखने लग गए। और इसी तरीके से यहाँ पर भी जब हमारी आत्मा जागृत होगी, और वो कब होगी? जब हम जीव का जो दिल रूपी पर्दा है उस पे जो हम ये माया के खेल को देख रहे हैं, इससे नजर हटाएं और परम धाम और युगल स्वरूप जो हमारी आत्मा की सहरक से नजदीक, उनकी ओर देखने लगे। तो ये दोनों चीजें मुझे सिमिलर लगती हैं।
तो परम धाम चितवनी से नजर आएगा तो उसके लिए समय कितना लगेगा? तो सुंदर साथ जी, अभी हमने हद ब्रह्मांड में 6 खरब वर्ष देखे पार करने में, और आगे बेहद का ब्रह्मांड आएगा और उसके आगे तो कोई जा ही नहीं पाया, तो परम धाम उसके आगे। लेकिन तारतम वाणी में क्या लिखा है? पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। तो अगर किसी ने पुराने जन्मों में खूब तपस्या की हो और ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली हो जिसको कि चितवनी का मार्ग, निजानंद का योग का भी नहीं पता, अभी उसे तारतम वाणी का भी नहीं पता, लेकिन उसे संसार की सारी ध्यान पद्धतियों के बारे में पता है, संप्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्त कर ली है, उच्च कोटि का वो साधक है, तो उस व्यक्ति को कैवल्य, सिर्फ कैवल्य की प्राप्ति करने में 6 महीने लग सकते हैं, अगर परिस्थितियां उचित हो। और अगर परिस्थितियां उचित नहीं है तो उसको 6 या 12 साल लग सकते हैं, सिर्फ आदि नारायण यानी कैवल्य की प्राप्ति तक करने के लिए। लेकिन तारतम ज्ञान के प्रकाश में युगल स्वरूप का साक्षात्कार बहुत ही इजी है। हमारे संपूर्ण वासनाओं के संस्कार जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और गीता ने तो स्पष्ट कह दिया है कि ऐसा करने में 1-2 नहीं, कई जन्म तक बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तारतम वाणी में वर्णित और प्रैक्टिकली दर्शित परा प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग द्वारा जब हम विरह प्रेम का रस लेकर उसमें अपने हृदय का जो वासना का बीज है वो रह भी रहा हो, लेकिन जो प्रेम हमारा एकनिष्ठ हो जाता है युगल स्वरूप के प्रति, वो हमें सरलता पूर्वक परमात्मा का साक्षात्कार करा सकता है। और इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो अगर हमें एक ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु का सद निर्देशन मिले और हमारे अंदर माधुर्यता की भावना हो, कोमल हृदय हो और विरह और प्रेम की गहनता हो, तो 6 माह से 3 वर्ष तक का समय लग सकता है। मध्यम स्तर का जो साधक है वो 2 से 8 वर्ष, और तृतीय स्तर का जो साधक है वो 8 से 12 वर्ष तक इस समय को लगा सकता है। बीतक अभी समाप्त हुई है, हम सब ने प्रसंग सुना। 3 दिनों के अंदर भैरव ठक्कर की आत्मा परम धाम में अपनी परात्म को देख लेती है और इस संसार को गौपद वच की तरह छोड़ सकती है। तो वो एग्जाम्पल हमारे सामने आज भी है, हम हर साल उस एग्जाम्पल को देखते हैं। चितवनी क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है? तो आत्मिक दृष्टि से परम धाम, युगल स्वरूप और अपनी परात्म को देखना, यही चितवनी है, यही ध्यान है। चितवनी के बिना आत्म जागृति संभव ही नहीं है। ज्ञान, प्रेम, सेवा और विनम्रता, संतोष, शुक्र, गरीबी, सबर, ये सब का महत्व तो बहुत है, लेकिन जागनी इस ब्रह्मांड में चितवनी को आधार लिए बिना आत्म जागृति किसी की हुई हो, ये संभव ही नहीं है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और भी मार्ग हैं, जैसे कि सेवा है, शारीरिक, मानसिक, धन और गायन, ऐसे मार्ग सहायक बन जाएंगे। लेकिन अगर हम बोले कि अकेले हम सेवा करके ही प्रियतम अक्षरातीत का साक्षात्कार कर लें, तो वो संभव नहीं है। चितवनी का कोई भी विकल्प नहीं है। अक्षरातीत को पाने के लिए संसार में जितनी भी ध्यान पद्धतियां हैं वो नहीं पहुंचती और निराकार से परे नहीं जा सकती। तारतम ज्ञान का प्रकाश मिलने के बाद निजानंद योग, चितवनी मार्ग ही परमधाम हमें ले जा सकता है। तो आध्यात्म में हमें ध्यान करने से क्या फायदा है? देखिए, सारे संसार के जो जीव हैं वो क्या करते हैं? भोजन, निद्रा, प्रजनन के अलावा कुछ अगर हम ध्यान की तरफ नहीं जा रहे तो हमारे मानव जीवन एक पशु तुल्य है। और हमें ये भी चीज समझनी चाहिए कि सबसे बड़ा संसार का सुख हमें मिल सकता है, लेकिन उसकी तृष्णा है, उसको हम समाप्त कर दें, उसका जो सुख मिलेगा वो सुख एक्चुअल सुख के मिलने के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और चितवनी जो है वो आध्यात्म रूपी वृक्ष का वो सुगंधित फल है
जिसमें अखंड मुक्ति रूपी फल हमें प्राप्त होता है। तो उसके अंदर प्रियतम अक्षरातीत की चितवनी में इतना आनंद मिलता है कि उसके सामने संसार के सारे सुख मिलके भी सारे हमें मिल जाए तो वो कहीं उसके सामने नहीं ठहरते। तो इतनी महिमा होते हुए संसार के भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और राजा भी हुए, धर्मवीर हुए, राजकुमार सिद्धार्थ हुए, महावीर हुए, इन्होंने अपने राजपाट को ठोकर मार दी और वनों में जाकर ध्यान मग्न होके रहने लगे। हम भी अपने हृदय में अक्षरातीत को बसाने के लिए जितनी साधना हम करेंगे उतना ही हमारा हृदय विकारों से रहित होता जाएगा, निवृत्ति होती जाएगी। जैसे आप एक कमरे में, अंधेरे कमरे में जाइए और एक दीपक जलाइए, तो अंधेरा अपने आप ही स्वयं भाग जाएगा। उसी तरह जब हमारे हृदय में पारब्रह्म की नूरी शोभा, परम धाम की नूरी शोभा विराजमान होगी, तो हमारे अंदर से ये सारे विकार हो, चाहे वो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, इनके विकार कैसे रह सकते हैं? मायावी विकारों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। चितवनी से हमें इस संसार में एक शिक्षा और मिलती है कि हमारे सांसारिक लोग अगर हम देखें, वो शरीर और संसार के मोहजल में फंसे रहते हैं और इसी में दुखी होते रहते हैं, दुख का रोना रोते रहते हैं। लेकिन हम अपनी आत्मा जो हमारी जब प्रियतम अक्षरातीत के आनंद में चितवनी द्वारा मग्न हो जाती है, तो संसार और शरीर से उसका मोह रह ही नहीं जाता और उसको परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नजर ही नहीं आता। उसको इस संसार में दृष्टा होकर ऐसे खेल को देखने लगती है कि उसे यहाँ पे कोई अभाव भी हो, चाहे रोग हो, चाहे वृद्धावस्था हो, उसे वो नजर ही नहीं आता। ये सारे कष्ट उसके लिए सहनीय हो जाते हैं, उसे पता ही नहीं चलता, विचलित होती ही नहीं है। वो बहुत सहजता से सारे कष्टों को सहन कर लेती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो चितवनी में हमें बोला जाता है कि सतगुरु का ध्यान करके फिर हमें आगे बेहद और हद और बेहद से सुरता को पार ले जाना है। जबकि हमें डायरेक्टली परम धाम की चर्चा नहीं कराई जाएगी, तो हम सीधे परम धाम क्यों नहीं चले जाते? तारतम ज्ञान में जो हमें आधार दिया जाता है, उसके आधार पर हमें पृथ्वी लोक से लेके परम धाम तक एक मानचित्र सा तैयार कर दिया जाता है कि उसकी अनुभूति हमें कैसे हो सकती है। उस ज्ञान को पहले हमने अपने हृदय में लेना है और फिर श्रद्धा, समर्पण, विरह और प्रेम देकर चितवनी में डूबेंगे तो साक्षात्कार अवश्य होगा। तो ऐसा क्यों है कि हमें शर और बेहद को भी क्रॉस करना जरूरी है? तो जो तन हमारी आत्मा लेके बैठी है और इस खेल को देख रही है, उस तन में तो सारे स्टेजेस आते हैं। उसमें बुढ़ापा भी आता है, युवावस्था भी आती है, कुरूपता आती है, सुंदरता आती है, काम क्रोध के विकार हैं, और ये सब गंध से भरा हुआ है, मल मूत्र अस्थि रक्त इन सब से भरा हुआ शरीर है। हमको जब तक ये शरीर की स्थिति का पता रहेगा, तब तक ध्यान के लिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि संसार से दृष्टि हटे और हम परम धाम की तरफ दृष्टि करें। तो हमारी जो आत्मा है परम धाम से परात्म की सुरता के रूप में है। तो इसलिए ये तो धारणा बनानी ही पड़ेगी कि हद बेहद को हमें छोड़कर ही परम धाम, वहां पे विराजमान युगल स्वरूप का साक्षात्कार करना है। जैसे युगल स्वरूप के दर्शन के लिए उनके स्वरूप का हम धारणा लेते हैं, उसी प्रकार संसार से दृष्टि बाहर ले जाने के लिए वैसा ही भाव हमें लेना होगा, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो। और प्रियतम अक्षरातीत जो है वो निर्विकार, परात्म का तन भी निर्विकार, त्रिगुणातीत और सौंदर्य की राशि है। तो उनका जब हम धारणा लेंगे तो हमारा संसार से संबंध अपने आप हट जाएगा और हमारी आत्मिक दृष्टि परम धाम की ओर प्रस्थान करने लगेगी। तो प्रारंभिक अभ्यासी जो है, बिगिनर्स हैं, उनको हद बेहद को उल्लंघना और सतगुरु के ध्यान का आधार लेना पड़ेगा। अध्यात्म की चरम सीमा यानी मार्फत अवस्था तक जो पहुंच गया है, उसको इसकी कोई जरूरत नहीं है।
उनकी दृष्टि तो हमेशा परम धाम में ही विचरण करती रहती है और उनके लिए इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। हम इसीलिए चितवनी जब स्टार्ट करते हैं बिगनर्स, तो हम क्या उनको निर्देश देते हैं कि वो एक कपड़ा बिछाएं और उसमें आधे पर स्वयं बैठें और आधे पर सतगुरु को जो स्वरूप है, जोश स्वरूप, उसके लिए छोड़ दें, ताकि वो हमें आगे लेके हर बेहद से पार ले जाए। और हमारा ये जो शरीर है, ये तृष्णाओं के जाल में फंसा हुआ है। तो हम जब किसी परमहंस सतगुरु को, ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु को, उसको हम देखते हैं, तो ये भी एक चीज मैंने सीखी सुंदर साथ जी। इसको आप हो सकता है किसी ने अपने एक्सपीरियंस में भी ली हो। जब हम धीरे धीरे चितवनी का अभ्यास करेंगे तो हमें पहला साक्षात्कार उन परमहंसों का होगा जिन्होंने खुद परम धाम का साक्षात्कार किया है, युगल स्वरूप का साक्षात्कार किया है। तो वो क्यों जरूरी है? क्योंकि उनके साथ हमें, उनकी दिव्यताएं हमारे साथ जुड़ जाएंगी, हमारी इस जर्नी में वो हमारी सहायता करेंगी। क्योंकि हम जिसका ध्यान करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। तो राज्य का जोश जब हमारे साथ जुड़ जाएगा तो हमारी आत्मिक दृष्टि बेहद मंडल में इजीली पहुंच जाएगी। और इसीलिए सतगुरु का स्वरूप एक आधार लेना पड़ेगा। हम उस ब्राह्मी भाव में खो जाएंगे जो सतगुरु में कूट कूट कर भरे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में स्वयं पारब्रह्म को बसाया होता है। तो इसीलिए हमें ये सब करना जरूरी है। इसको अगर हमें हो गया, ऐसा उनका दर्शन हो गया और हमें जोश प्राप्त हो गया, तो ये समझ लीजिए कि परब्रह्म के साक्षात्कार का मार्ग अब स्वच्छ हो गया, लाइन इज क्लियर। सतगुरु भी सोच समझ के कि उन्होंने पहले खुद साक्षात्कार किया हो और उनके हृदय में खुद धामधनी की शोभा बसती हो, तभी उसका फायदा होगा। अब चर्चनी की इंपॉर्टेंस क्या है? चर्चनी में हम युगल स्वरूप की शोभा, परम धाम की शोभा को हम अपने दिल में बसाते हैं। तो चितवनी में जिस युगल स्वरूप को हमने अपने हृदय में बसाना है, वो पहले महामती जी द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया है और परब्रह्म के आवेश स्वरूप से वो वर्णित है। इसीलिए जो परम धाम की शोभा हो, चाहे युगल स्वरूप की शोभा हो, उसके द्वारा ही आधार लेकर हम उसकी चितवनी प्रारंभ करते हैं। और इसका एक और रीजन है कि ज्ञान जो है वो प्रेम का प्राण है और प्रेम जो है वो ज्ञान का प्राण है। तो एक दूसरे के पूरक हैं ज्ञान और प्रेम। अक्षरातीत को जब हम अपने हृदय में बसा लेंगे, वो अवस्था हमारी आ जाएगी, तो ज्ञान की जो जमुना जी है, जो सरिता है, वो हमारे अंदर अपने आप प्रवाहित होने लगेगी। तो उस समय ये कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी हमने प्राप्त करना था वो हमने प्राप्त कर लिया होगा। तो हर मार्ग में कुछ ना कुछ बाधाएं अवश्य आएंगी। चितवनी कोई डिफरेंट नहीं है, और इनफैक्ट इसमें तो बाधाएं भी बहुत छोटी छोटी हैं और सूक्ष्म हैं। सबसे बड़ी बाधा अहंकार। हमारे अंदर कुछ भी उपलब्धि का अहंकार आ गया तो हमने जो इतना बड़ा आध्यात्म का, श्रद्धा का, समर्पण का जो महल विरह प्रेम का खड़ा किया था, उसको ढहने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तो इसलिए अहंकार से स्वयं को बचाना चाहिए। अनावश्यक प्रतिष्ठा और अहंकार, ये दोनों एक विष है, एक विष बेल की तरह है। तो इनसे हमें दूर रहना है। लौकिक सुखों की निरर्थक कामना, ये हमें, हमारे प्रेम को कलंकित कर देगी। आलस्य और प्रमाद, हमें ये नहीं सोचना कि चितवनी में हमें आज 1 घंटा दिया है तो कल हम और कम देंगे। हमें अपने आलस्य को कंट्रोल करना है, एक निरंतरता बनानी है। आत्मविश्वास की कमी, अधिकतर लोग
सुंदर साथ ये समझते हैं कि हमने ये शरीर धारण किया है, हमारे अंदर ये कमी है, लेकिन अगर हम ये ध्यान रखें कि हमारी आत्मा जो है, जो इस शरीर में है, वो पारब्रह्म की जो सागर है, परब्रह्म उसकी एक लहर है, तो हमारे अंदर से ये हीन भावना भी निकल जाएगी। अंत में अक्षरातीत को पहली प्राथमिकता देना, यानी कि हमारी जो निष्ठा है वो सर्वप्रथम अक्षरातीत श्री राज जी पे हो। अगर हम उनसे ज्यादा किसी को भी चाहते हैं तो हम इस हर्डल को पार नहीं कर पाएंगे। तो चितवनी की कुछ आवश्यकताएं हैं, उनको हमें लेके चलना होगा इस मार्ग पे। हमें अपने अंदर श्रद्धा, समर्पण, विरह और प्रेम का इनपुट लेके ही आगे बढ़ना है। उचित आहार विहार के द्वारा हमें इसमें आगे बढ़ना है। आसन सिद्धि की बहुत आवश्यकता है इसमें। अधिकतर सुंदर साथ जो है वो जाने अनजाने में रजोगुणी और तमोगुणी आहार करते हैं, लेकिन एक आहार के संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, यानी मनुष्य का जो व्यक्तित्व निर्मित होता है वो उसके विचारों से बनता है, क्योंकि आहार स्थूल भाग जरूर बनाता है, लेकिन उसका जो सूक्ष्म भाग होता है उससे रस और उससे भी सूक्ष्मतम भाग से हमारे विचार तंतु बनते हैं। तो हमारा जो आहार शुद्ध होगा, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि जो है मन चित्त बुद्धि, तो मन जो है वो बुद्धि के अधीन में सात्विक तभी बनेगा जब बुद्धि सात्विक होगी। तो जो भी आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, कोशिश करें, भैरव ठक्कर जी का एग्जाम्पल लें, अभी बीतक खत्म हुई है, लहसुन प्याज, मिर्च, कॉफी और ये सामने लिखी हुई सारी चीजें, इनको पहले तो अल्प मात्रा में करके फिर धीरे धीरे कुछ दिनों के लिए, फिर कुछ हफ्ते और महीने के लिए इनको त्याग करके देखें, आपको प्रगति अपने आप नजर आएगी। उसी तरीके से हम एक और इम्पोर्टेंट भावना रखनी है हमें कि राज्य हर पल हमारे धाम हृदय में है, हम और हमारे हर कार्य को वो देख रहे हैं। अगर आप ऐसा अपने हृदय में लेंगे तो आप किसी भी बुरे कार्य को करने की तरफ कदम भी बढ़ाएंगे तो अपने आप वो असफल हो जाएगा। और अपने आप को 5 तत्व का पुतला, मिट्टी का बुत न माने, इस शरीर ना समझें, अपने आप को एक आत्मिक दृष्टि से देखें। आप विषय विकारों से स्वयं ही बच जाएंगे। अकेले में भी बैठेंगे तो आपका मन सिर्फ ध्यान में लगेगा और स्वाध्याय में लगेगा। जब कुछ पढ़ रहा था इसके विषय में तो मुझे एक अच्छा टिप समझ में आया और मैंने सोचा ये आपसे शेयर करना चाहिए। हमें कहा जाता है कि जो हमारे चित्त के संस्कार हैं वो हमारे सामने उभरते हैं और हम उस हिसाब से कर्म करते हैं। तो चित्त के जो संस्कार हैं, वो संस्कार रूपी पेड़ जो है, उसमें से ये जो बीज है वो हम कर्म रूप में करते हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि ये जो कर्म रूपी बीज है, इसके अंदर उस संस्कार रूपी वृक्ष को खड़ा करने की वही समर्थ है। तो हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म में बीज रूप में एक संस्कार का पेड़ हम बना रहे हैं। तो हम धर्म के प्रति कोई कर्म कर रहे हैं या अधर्म के प्रति कर्म कर रहे हैं, उसी के संस्कार को हम बल दे रहे हैं। तो ये अगर हम सोच के चलें कि आज से आने वाला हमारा हर कर्म हमारे चित्त के संस्कार को और बल दे रहा है और वो फिर आगे हमें ऐसे ही कर्म कराएगा, तो हम अपने मार्ग में उन कर्मों को नहीं पकड़ेंगे जो अधर्म की तरफ जाते हैं, और उन कर्मों को करेंगे जो चितवनी की मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। सतगुरु का ध्यान किया, अब हम आगे आदि नारायण की तरफ, मोह सागर की तरफ कदम करते हैं और देखते हैं कि ये मोह सागर का ये गेम कैसे स्टार्ट होता है। एक बिग बैंग का टॉस होता है, उसका रिजल्ट आता है और अचानक से 2 लोग से फील्ड भर जाता है, 22 लोग भर जाते हैं।
1 सेकंड का टॉस होता है और 5 दिन तक क्रिकेट का गेम चलता है। हु इज द कैप्टन? कैप्टन कौन है इस टीम का जो पूरे ऑर्डर्स देगा और आगे अपनी टीम लेके आएगा? पहले किसको बैटिंग पे भेजेगा, फिर वो आगे किसको वाइस कैप्टन को ऑर्डर देगा? इस हिसाब से ये गेम आगे बढ़ेगा। तो इसकी तरफ हम कदम बढ़ाते हैं। तो हर चीज के दो पक्ष हम देख सकते हैं, एक ज्ञान और एक विज्ञान, एक सत्य और एक परम सत्य। और इस संसार में हम सब साइंस को पढ़ते हैं, तो हमें एक साइंटिफिक व्यू अगर मिल जाए तो अच्छा रहता है। तो बिग बैंग एक साइंस का बहुत बड़ा थ्योरी है। उसने बताया कि आज से 13.7 खरब अरब साल पहले ये संसार रचा गया जिसमें हम आज हैं पृथ्वी में। जब स्टार्ट हुआ 0 सेकेंड्स और 1 सेकेंड के एक के बाद 43 जीरो लगाए जाए, यानी 1 सेकेंड के इतना छोटा भाग किए जाए, वहां से लेके आज तक की पूरी हिस्ट्री साइंस को पता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन वो शून्य से, जीरो से, जब कुछ भी नहीं था और बिग बैंग होने तक 10 टू द पावर -43 सेकेंड्स में, या फिर शून्य से पहले क्या था, वो कौन सी स्थिति थी, परमाणु था तो कैसा था, उसकी क्या स्थिति थी, उसकी कोई विश्लेषण साइंस नहीं दे पाई आज तक। साइंस ये जरूर बता देती है कि उस टाइम पे जब पृथ्वी बनी तो उसका साइज क्या था। 10 टू द पावर -35 मीटर, यानी 1 मीटर के इतने टुकड़े किए जाए कि एक के बाद 35 शून्य लगाए, उतना बड़ा नंबर उस 1 मीटर को डिवाइड करेगा, इतना छोटा। और 10 टू द पावर 32 डिग्री, 100 डिग्री करते हैं ना तो पानी उबल जाता है। 100 डिग्री, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 32, इतना हाई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एक के बाद 32 शून्य लगाइए, इतना हाई टेम्परेचर था। तो वो कौन सा परमाणु था, उसका इसके पास कोई उत्तर नहीं है। लेकिन विज्ञान में हमें काफी चीजें जो पता चलती हैं, वो हमें फिर आध्यात्म की तरफ भी थोड़ा सा प्रेरित करती है कि इसकी लिमिटेशन आ गई, अब आगे सुपर साइंस हमें और कहां ले जाएगी। आज हमारा जो ये मिल्की वे जिसको हम बोलते हैं, आकाश गंगा जो हमारी है मिल्की वे, इसमें हम देखते हैं कि हमारे सूर्य जैसे इस आकाश गंगा के जैसी 5 खरब आकाश गंगाएं हैं। अभी ये दृश्यमान जगत की बात हो रही है, 4-5%, और इसके एक एक आकाश गंगा में, यानी हमारी जो मिल्की वे है उसमें 3 खरब सूर्य जैसे तारे हैं, और 1.5 खरब, 3 खरब टोटल, 1.5 खरब सूर्य जैसे, 20 करोड़ पृथ्वी जैसे ग्रह है। इसमें से भी 10 लाख ऐसे ग्रह हैं जिसमें कि हमारे जैसे मानव बुद्धिजीवी रहते हैं, और 96% जिसको डार्क मैटर, डार्क एनर्जी कहते हैं, साइंस उसके बारे में दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर है। और ये अभी एक यूनिवर्स की बात की है, एक सृष्टि, सृष्टि हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में यूनिवर्स, एक यूनिवर्स, और साइंस बोलता है इस तरीके से मल्टीपल यूनिवर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स। तो अभी उसके बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है, उसका ज्ञान केवल ब्रह्म को है। तो साइंटिस्ट आज की डेट में मानने को तैयार हैं कि भगवान नाम की कोई एंटिटी एग्जिस्ट करती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस बात को मान के लिख चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो इस संबंध में विशालता का और लघुता का अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, तो जिसको वेद में परमाणु बोलते हैं वो साइंस में क्वार्क्स बोलते हैं, जो कि फिर आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम और मॉलिक्यूल्स के साथ मैटर यानी कोई ठोस तत्व बनता है। ये एक हमारा पृथ्वी देखिए, और ये हमारा सोलर सिस्टम जिसको ग्रह बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं, और उसके बाद ये हमारे आसपास के नक्षत्र, ये हमारी आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी। इसके जैसी असंख्यों गैलेक्सियां, अरबों गैलेक्सियों से एक गैलेक्टिक ग्रुप बनता है। एक गैलेक्टिक ग्रुप
अगर मिल जाए और ऐसे कई मिल जाए तो एक सुपर क्लस्टर बनता है। सुपर क्लस्टर्स जब बगल में इकट्ठे हो जाए तो एक और सुपर क्लस्टर बनता है, और अभी ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का पार्ट है, यानी कि हमें सिर्फ 4% ही पता है इसमें। तो इतना छोटा और इतना बड़ा, लेकिन तारतम वाणी से हमें हर चीज का ज्ञान हो जाता है। आवे अर्श से हुक्म, तिन हुक्मे चले हुक्म। हमें एक एक बात वेद के द्वारा जो लिखी गई है उसका प्रूफ वेद में जो दिया गया है उसका वो कंफर्मेशन भी मिलता है, और तारतम वाणी में उसका मूल कारण जो कोई भी ग्रंथ में आज तक नहीं था वो सारा पता लगता है। अथर्ववेद में यहां तक लिखा है कि ब्रह्म की जो अविनाशी शक्ति है यानी प्रकृति है, उससे इस कारण प्रकृति का प्रकट होना होता है, उत्पन्न होती है, जिसको हम त्रिगुणात्मक माया बोलते हैं। तो आवे अर्श से हुक्म, तिन हुक्म चले हुक्म का मतलब क्या है कि ब्रह्म जो है उसके अंदर जो सृष्टि को चलाने की इच्छा है, जो शक्ति है, उसको हम मूल प्रकृति कहते हैं। इसको तारतम वाणी में भी कहा गया है कि जाकी इच्छा मूल प्रकृति, उसका यही आशय है। और इस जगत से परे, इस दृश्यमान जगत से परे जो बेहद मंडल है उसको हम योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। अभी हम आगे वो भी देखेंगे वो किस प्रकार से 4 पार्ट्स में चतुष्पाद विभूति में वर्णित है, और उसके 4 पार्ट किए जाते हैं। अब वो क्यों किए जाते हैं? क्या बेहद के ब्रह्मांड में भी ऐसा है कि मन, चित, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्मता से स्थूलता, या फिर एक टॉप लेवल एक बॉटम लेवल, या फिर ये मानवीय बुद्धि को ग्राह्य करने के लिए एक तरीके की लेयर्स बना दी जाती हैं कि किस प्रकार वो हुक्म फ्लो होके फाइनली एक क्षर ब्रह्मांड के जो उससे पैदा होने वाला मोह सागर है उसमें कन्वर्ट होता है। तो उस लीला को समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए 4 पार्ट दिए जाते हैं। अव्याकृत ब्रह्म मन का स्वरूप, सबलिक ब्रह्म चित्त स्वरूप, केवल ब्रह्म बुद्धि स्वरूप, और सत स्वरूप ब्रह्म अहंकार स्वरूप करके बताया जाता है। और बेहद मंडल में अखंड ब्रह्म जो है, यानी जो अक्षर ब्रह्म है, वो अपनी, उनका जो सत्ता का स्वरूप है वो अपनी अखंड और चेतन माया के साथ वो लीला करता है, और इसको योग माया का ब्रह्मांड जानते हैं। और यहाँ पे हर चीज अखंड है। काल माया का जो ब्रह्मांड है, ये जो क्षर का ब्रह्मांड है, इसमें हर चीज जो है वो जड़ है और उसका नाश होना निश्चित है। तो मन स्वरूप की बात करते हैं, जो लोएस्ट लेवल डिफाइन किया गया है कि मन का जो स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म है, और इसी से मोह तत्व, इस मोह सागर की उत्पत्ति और सृष्टि रचना और फिर उसका प्रलय, ये चक्र चलता ही रहता है। उसका जो स्थूल है, हम आगे देखेंगे अभी, उसका जो स्थूल है उसमें प्रणव का स्वरूप है, और वही मेन भूमिका निभाएगा इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने में। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, ए ठौर माया ब्रह्म सबलिक, त्रिगुण की पर आत्म। तो इसका अर्थ यह है कि अव्याकृत का जो महाकारण है, यानी कि जो सबलिक का स्थूल है, उसमें सुमंगला पुरुष, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा, उसका वास है। जो ये अनंत लोकों वाली जो सृष्टि है, इसकी उत्पत्ति और लय का प्रमुख कारण ये सुमंगला पुरुष जो है, सुमंगला शक्ति, ये चैतन्य माया के नाम से है। तो ये चैतन्य माया, ब्रह्म की माया, ये आगे पैदा करेगी कारण प्रकृति। उसका जो संकल्प होता है कि मैंने जो इच्छा होती है आगे बनाने की, तो उससे मोह सागर उत्पन्न होता है। और इस जो मोह सागर उत्पन्न होता है, इसी में मोह सागर अर्थात नींद यानी अज्ञानता, तो उसके अंदर जो पुरुष है उसका भी मन प्रतिबिंबित होकर स्वयं को आदि नारायण के रूप में पाता है, और एको अहम बहुश्याम, यानी मैं एक हूं और अनेक हो जाऊंगा, ये खेल आगे बढ़ता है।
अब अव्याकृत के जो महाकारण यानी सबलिक के स्थूल में जो सुमंगला शक्ति का हमने अभी सुना, उससे भी आगे यानी कि सबलिक के सूक्ष्म में जो चिदानंद लहरी है, उसका व्यक्त स्वरूप सुमंगला शक्ति है। और चिदानंद लहरी क्या है? वो सबलिक की चिद शक्ति और केवल ब्रह्म की आनंद शक्ति का मिश्रित रूप है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत इजीली मैं बताऊंगा, कि जैसे अक्षर ब्रह्म है, वो सत्ता का स्वरूप है, अक्षरातीत का सतंग है। उसने अपने हृदय में संकल्प लिया, तो सर्वप्रथम वो उसके जो अहंकार का स्वरूप है, यानी कि मैंने टॉस किया, अपनी टीम को बैटिंग पे बुलाया, तो सबसे पहले मैं कैप्टन हूं, तो मैं कैप्टन को वाइस कैप्टन को डोरी दूंगा, अपने हाथ से हैंड ओवर करूंगा कि तुम आगे ये चीज टेक ओवर करो, बाकी वो फिर आगे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सबसे पहले जो मूल अक्षर ब्रह्म के हृदय में जो संकल्प आया, उसने अपने अहंकार के स्वरूप जो सत स्वरूप में आया, उसके पश्चात वहां पे अहंकार से बुद्धि के स्वरूप केवल ब्रह्म में आता है, केवल ब्रह्म के बाद चित्त स्वरूप सबलिक में आता है, चित्त स्वरूप सबलिक में चिदानंद लहरी पुरुष में वही संकल्प आता है। उसको क्रियान्वित कौन करेगा, यानी कि बैटिंग पे कौन उतरेगा? तो सुमंगला पुरुष जो है वो उसका क्रियान्वयन करती है, पुरुष से के द्वारा उसका क्रियान्वयन होता है, और व्यवहारिक रूप में उसको प्रणव बोलते हैं। जैसे कि तारतम्यवाणी में लिखा है कि अर्श से आवे हुक्म, तीन हुक्म चले कई हुक्म। उसका मतलब यही है कि अक्षर ब्रह्म का संकल्प जो सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत में प्रकट होकर और कई स्वरूपों के द्वारा, कार्य शक्तियों के द्वारा हस्तांतरित होता है, व्यक्त होता है। केवल ब्रह्म में स्थूल, अब अव्याकृत जो मन है उसके हम स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण को फर्दर डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार सबलिक और सत्स्वरूप। केवल ब्रह्म जो बुद्धि का स्वरूप है, उसको हम चार पार्ट में नहीं बोलते कि ये स्थूल है, ये इसका सूक्ष्म, ये कारण, ये महाकारण। वो इसलिए कि उसमें सिर्फ 10 रसों की लीला, आनंदमय लीला होती है। जो रास की लीला, वो भी आगे हम देखेंगे, अखंड रास की लीला आज भी चल रही है, जिसको कि हमें ध्यान में करते हुए आगे बढ़ना है। वो भी उसी प्लेस पे, उसी रेल्म में, उसी एरिया में खेली गई थी, जिसको हम केवल ब्रह्म का स्थान बोलते हैं। महाप्रलय को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये जो सृष्टि आई है, तो इसका पूरे का पूरा सृष्टि वापस उस डॉट परमाणु पे पहुंच जाएगी। उसको क्या होगा उस समय? आदि नारायण का क्या होगा, जिसने ये खेल आगे एक्सपैंड कर दिया है, और 4% यूनिवर्स, 96 100% और अननोन मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, और बढ़ता जा रहा है। एक परमाणु से आज इतना बढ़ गया है कि हम उसको पार नहीं जा सकते एक रॉकेट से। वो खत्म कब होगा? तो महाप्रलय में ये सारा शून्य में वापस समा जाएगा, और जो इसका मूल स्थान है, अभी जैसा हमने डिस्कस किया, सुमंगला पुरुष जो इसका मूल कारण है, ये सब उसी में लीन हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे और पता लगा कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, इससे पहले ऐसा ही एक काल माया का ब्रह्मांड, जिसको हमने ब्रज की लीला के रूप में देखा था, और उस ब्रज में हमने अक्षरातीत और गोपियों के रूप में ये जो लीला की, ये जो संसार ब्रज का समाप्त हुआ और हम पार करके रास में गए, तो वो क्या महाप्रलय का रूप था या प्राकृत प्रलय का रूप था, जिसमें कि छोटा सा एक सोलर सिस्टम और जो ग्रह नक्षत्र पृथ्वी, यानी इस 14 लोक को ही समाप्त किया गया, या फिर पूरे काल माया का ही महाप्रलय हो गया? तो इसके बारे में जो वैदिक और तारतम्यवाणी के आधार पर सत्य आता है, वो ये है कि सिर्फ इस 14 लोक का और इस सोलर सिस्टम का ही प्रलय हुआ था। उसके बाद ऐसे का ऐसा, ऐसे का वैसा, जिसमें फिर रास की प्रतिबिंब की लीला होती है, वही रात्रि 6 महीने तक चलती है, और फिर दिन होता है, वो सारी लीलाएं होती हैं। लेकिन जो इसके अंदर विष्णु था, उसको अभी हम आगे देखेंगे, वो सबलिक में आज भी
सबलिक के कारण में आज भी वो विष्णु ब्रिज की लीला में है, अखंड है। लेकिन जो उस समय का आदि नारायण था वो आज भी इस संसार में और यूनिवर्सेस बनाए जा रहा है और उनका लय किए जा रहा है, ब्लैक होल में समाये जा रहे हैं, कुछ नए पैदा हुए जा रहे हैं। तो वो महाप्रलय तो हुआ नहीं, तो वो आदि नारायण अभी गया नहीं है, वो वही वाला है जो ब्रिज के समय था। जीव, अब हम आगे देखते हैं किस प्रकार जीव का आना होता है। तो इनफाइनाइट कितना है, पूरा वर्ल्ड तो हमने देख लिया कितना इनफाइनाइट है, लेकिन एक डॉट से पैदा होता है। इसी प्रकार से बेहद, बेहद मतलब ऑलरेडी उसका नाम ही यही है, इनफाइनाइट। और फिर परम धाम, ब्रह्म सृष्टियां जहां 12,000 से नाम के लिए कही जाती हैं। तो सुंदर साथ जी, हर एक चीज अपने आप में इनफाइनाइट है। शर ब्रह्मांड भी जीव सृष्टि के लिए इनफाइनाइट है। बेहद का ब्रह्मांड वो ईश्वरी सृष्टि के लिए इनफाइनाइट है। और जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, जो हौज कौसर तालाब की मछली है, उसके लिए उसका परम धाम इनफाइनाइट है। तो ये यहाँ पे बताया गया किस प्रकार ये अव्याकृत मन का स्वरूप ये सुमंगला पुरुष के द्वारा ये मोह सागर की रचना, और फिर उसके बाद ये सबलिक से इधर एक पुरुष का मोह सागर में इसका प्रकट होना, और उससे फिर ये सृष्टि बनती है। शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ये महाकारण प्रकृति यानी मोह सागर, उसमें से कारण प्रकृति बनी और फिर उससे महत्व तत्व बनता है, सत रज और तम का। उस महत्व तत्व से अहंकार बनता है। अहंकार 3 प्रकार का, एक सत्व अहंकार, एक रजस अहंकार और एक तमस अहंकार। अहंकार के बाद उस अहंकार से उस महत्व तत्व से अहंकार के साथ साथ ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, और ये सारे पंच तत्व, पंचभूत जो हैं, और 5 सेंसेस और तन्मात्राएं, ये हमारी इंद्रियां आगे होती हैं। तो ऊपर से देखें तो स्थूलता बढ़ती जा रही है। कैसे हमने देखा, एक परमाणु एक बिग बैंग थ्योरी होती है और वो बढ़ते बढ़ते इतने बड़े कॉस्मोस में बन जाती है, यूनिवर्स, मल्टीवर्स का रूप ले लेती है। और सूक्ष्मता की तरफ देखें तो सब छोटा छोटा होता जाता है और वापस उस बिंदु में समा जाता है। तो हमारा जो जीव है, इसका भी एक शरीर है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। तो कारण शरीर यानी हमारा जो दिल, जो अंतस्करण, जो फील करता है, जो जड़ है, इसमें जब सबलिक के द्वारा जीव का आगे प्रादुर्भाव होता है, अटैच हो जाते हैं दोनों, तो जीव जो चैतन्य शुद्ध है वो फील करता है कि मैं दुखी हूं, जबकि अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जीव भी दृष्टा है। और फिर उसके आगे आत्मा, आत्मा फिर जीव के भाव को ले लेती है कि जीव दुखी तो मैं दुखी और सुखी, तो वो आगे दृष्टा, और फिर उसके आगे परात्म का भाव हमें लेना है। फिर आगे कारण शरीर के साथ फिर 4 और सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर के अलावा, और हमारे पास अभी हमने देखा इस प्रकार से 24 जड़ तत्व ऐड हो जाते हैं। 25वां सिर्फ एक ही है जो चेतन है, वो जीव, जिसके कारण हम यहाँ पे चेतनता की चीज करते हैं, अन्यथा ये सब जड़ है। लेकिन जीव इनको अटैच इतना हो जाता है, वो इसको ही अपना स्वरूप समझने लगता है। स्थूल शरीर बनता मिटता रहता है, एक बार यहाँ पे आने के बाद हम बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर एक बार बन गया वो महाप्रलय तक वैसा ही रहेगा। वो सिर्फ स्थूल शरीर चेंज करेगा, उसके जो चित्त में चीजें हैं वो इसीलिए जन्म टू जन्म कैरी ओवर होती हैं। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 96% अननोन है, बाकी सब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। अब ये अक्षर ब्रह्म की बेहद भूमि जो हमने ऑलरेडी देख लिया, सुमंगला पुरुष, चिदानंद लहरी, अखंड ब्रिज की लीला जो आज अखंड है, अखंड रास की लीला आज भी हो रही है, सबलिक ब्रह्म के अंदर कारण और महाकारण में, फिर केवल ब्रह्म जहां कुछ अखंड नहीं है, वो बुद्धि है, सिर्फ वहां पे लीला होती है, रसों का आनंद का रस, 10 प्रकार के रसों का भी डिस्कस करेंगे। और ये पूरी बेहद भूमि के अंदर योग माया के अंदर आता है, और सबसे लोअर एंड पे
जो कार्य रूप देगा प्रणव ब्रह्म, रोदिनी शक्ति। क्षर पुरुष का भी हमने देखा जिस प्रकार, तो कई बार बात की जाती है ये मोह सागर के आगे अष्ट आवरण। तो अष्ट आवरण की बात भी मुझे थोड़ी क्लियर हुई कि अष्ट आवरण हम बोल देते हैं 5 तत्व 3 गुण। 5 तत्व तो सबसे लोअर एंड पे थे, हमने देखा ना, सबसे ऊपर सूक्ष्म चीजें थी और 5 तत्व सबसे एंड पे थे। तो किसी भी सूक्ष्म चीज को स्थूल चीज कभी भी नहीं घेर सकती। तो 5 तत्व जैसे कि पृथ्वी जो है वो कभी भी ऊपर नहीं रह सकती इस पूरे कॉस्मोस के, इस यूनिवर्स के। तो 14 लोग के आगे ये अष्टावरण कहे क्यों जाते हैं? तो ये केवल आकाश, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार, जो सूक्ष्म चीजें हैं, इनका आवरण हो सकता है। ये पृथ्वी, जल और अग्नि का एनवलप, आवरण, अष्टावरण में नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार 7 शून्य की बात की जाती है और संसार को 7 शून्य के सेम ही मान लिया जाता है, सिमिलर। लेकिन ये भी एक तरीके से उपाधि जन्य कल्पना है कि शून्य, अहंकार को ही 5 शून्यों को, अहंकार को लेकर ही 5 शून्यों की कल्पना की जाती है और फिर महत्त्व और अहंकार के अलावा 7 शून्य बन जाते हैं। तो ये 7 शून्य की इस प्रकार बात होती है। आगे हमने अव्याकृत ब्रह्म का, सुमंगला शक्ति का देखा अभी। ये अक्षर ब्रह्म का जो मन का स्वरूप है, जिसके अंदर से ये सुमंगला पुरुष के द्वारा कार्य होता है। यहाँ पे ही वेद का स्थान है। आगे हम सबलिक और केवल के बारे में भी देख चुके हैं। ये जो सबलिक है ये अक्षर का चित्त का स्वरूप है और उनका जो स्वरूप है उसका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको सबलिक ब्रह्म कहते हैं। यहां से ही ये चिदानंद लहरी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और लय की भूमिका यहाँ से ही स्टार्ट होता है, ऑर्डर नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए सबलिक ब्रह्म से। इसके कारण में ये देखिए, ब्रिज की लीला, महाकारण में रास की लीला आज भी अखंड है सबलिक ब्रह्म के अंदर। केवल ब्रह्म के बारे में हमने सुना था कि वो केवल रस रूप है, जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद में भी लिखा है रसो वै सा, इसको करके वर्णित किया गया है इस तीसरे पाद को, केवल ब्रह्म को। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 रसों की, हास्य रस, करुणा रस आदि, शांति रस, भक्ति रस, प्रेम और आनंद की लीला होती रहती है। और इनकी जो आह्लादनी शक्ति है, यहाँ पे जो केवल ब्रह्म है, उनकी जो आह्लादनी शक्ति है, इनको हम लोग आनंद योग माया के नाम से जानते हैं। तो यही वो आनंद योग माया है। जब हम ब्रिज का जो खेल खेल रहे थे शर ब्रह्मांड में, यहाँ पे करने के लिए जो योग माया में भूमिका तैयार की गई, वो इसी के द्वारा तैयार की गई, आनंद योग माया के द्वारा महाराज की जो भूमिका तैयार हुई, लीला। और परम धाम जो इसके भी आगे परम धाम है, उसका भी करोड़वां अंश जो है प्रेम का, आनंद का, वो यहाँ पे प्रतिबिंबित होता है केवल में। उसका करोड़वां अंश आगे सबलिक, उसका करोड़वां अव्याकृत, उसका करोड़वां आदि नारायण और उसका करोड़वां वो आगे सारे जीवों में विष्णु त्रिगुण जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हर एक के लिए वो बनाते हैं, हर ग्रुप के लिए, एक यूनिवर्स के लिए, उनके अंदर और फिर उनके द्वारा अन्य जीवों के अंदर जो उनकी चेतना के प्रतिबिंबित प्रतिभास है, स्वरूप है। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि परम धाम में जब हम चितुनी लगाएंगे तो वहां कितना प्रेम होगा और वहां कितना आनंद होगा। लेकिन संसार के जो मनीषी जन है, विद्वान है, ऋषि हैं, उनके लिए ये जो केवल ब्रह्म है यही अक्षरातीत है, यही पूर्ण ब्रह्म है। और ये जो सबलिक ब्रह्म है, ये सबलिक ब्रह्म ही उनके लिए अक्षर ब्रह्म है। ये अक्षर और ये अक्षरातीत, क्योंकि उससे आगे का ठिकाना उनको पता नहीं है। तारतम वाणी के अभाव में उनको इससे आगे का मार्ग नहीं मिल सकता। अंत में सत्स्वरूप ब्रह्म जो अहंकार का स्वरूप है अक्षर ब्रह्म के, और जहां से सृष्टि, रचना और प्रलय का
संकल्प होता है परम धाम से, और फिर वो सत स्वरूप में नेक्स्ट ट्रिकल डाउन होता है और उसके आगे स्टार्ट होता है। और यहाँ सत्य की प्रधानता है, जैसे सबलिक में चित्त की प्रधानता है, केवल में आनंद की प्रधानता है, वहां सत स्वरूप में सत, चित्त और आनंद तीनों की प्रधानता है। तीनों यहाँ पे क्रीड़ा करते हैं, और इनकी जो अलादी शक्ति है उसको हम मूल माया के नाम से जानते हैं। तो हमने देख लिया सुंदर साथ जी, ये पूरा योग माया का ब्रह्मांड सत स्वरूप से लेकर अव्याकृत तक, चारों अंतःकरण देख लिया हमने, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, पूरी उसकी लीला किस प्रकार प्रतिपादित होती है। काल माया के ब्रह्मांड में जहां द्वैत की लीला है, प्रकृति और जीव की, कारण प्रकृति और जीव की, वहीं पे योग माया में जो हमने अभी देखा वो अद्वैत की लीला है, ब्रह्म की लीला है। यानी वहां कोई दूसरा नहीं है, अक्षर ब्रह्म का ही स्वरूप है। जरूर समझाने के लिए हमें लेवल्स और फिर कारण महाकारण बताए जा रहे हैं, ताकि हमारी बुद्धि को ग्रहण करने में ये सब सरल हो। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें चितवनी में आगे मेन बढ़ना है, वो हमारा अनादि परम धाम, जिसके 25 पक्ष, धाम, तालाब, कुंज, वन जो है, जो हम आगे सुनेंगे, और 8 सागरों में से हम सर्वत सागर से परम धाम आगे बढ़ेंगे। अक्षरातीत की कृपा से, उनकी मेहर की तले हम इन परम धाम के 25 पक्षों को आगे समझेंगे, अंदर उनके कैसी लीला होती है, कैसी शोभा होती है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। चितवनी में युगल स्वरूप की शोभा में डूबने का प्रयास करेंगे, अपने धाम हृदय में उनको अखंड करने का प्रयास करेंगे। ये परम धाम जो है स्वलीला अद्वैत, यानी एक ही है, वहां पे कण कण में सच्चिदानंद परब्रह्म की खुद की लीला है, और अनादि है, अनंत है और सच्चिदानंदमय है, यानी सत, चित और आनंद। उनके हृदय में, अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम है, जो सौंदर्य है, एकत्व है, जो एक दिली है, जो आनंद है, उसका जो अनंत सागर है, वही परम धाम में 25 पक्षों के रूप में सर्वत्र हमें दृष्टिगोचर होगा। अक्षर और अक्षरातीत वैसे तो कहने को एक ही स्वरूप है, लेकिन उनके अंदर लीला मात्र का भेद है। तो जहां पे अक्षर ब्रह्म सत्य की लीला करते हैं और प्रेम और आनंद की लीला अक्षरातीत के द्वारा होती है, और अक्षरातीत की जिस प्रकार सागर अपनी लहरों से, और अक्षरातीत भी उस प्रकार अपनी अंग रूपा ब्रह्मात्माओं से आनंद और प्रेम की लीला करते हैं। और वेदों ने इसके संबंध में परब्रह्म को योग माया से ही कहकर मौन धारण कर लिया है। यहां तक कि कते पक्ष में भी मेराज का वर्णन तो है, लेकिन उनको भी अभी इसकी वास्तविकता का पूर्णतया बोध नहीं है। लेकिन प्राणनाथ जी की जो तारतम वाणी है, अलौकिक तारतम वाणी के द्वारा ही हम परम धाम की शोभा, लीला और आनंद को ग्रहण कर सकते हैं। कोई विरला सौभाग्यशाली ही होगा जिसके अंदर ब्रह्मात्मा होगी या फिर जीव सृष्टि भी हो, वो इस मार्ग का अनुसरण करे। और ऐसे सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। मेरा आज का ये प्रेजेंटेशन छोटा सा, इसमें थोड़ी त्रुटियां रह गई, थोड़ी कमियां रह गई, पर जो एक दो शब्द मैंने परमहंसों की बुक से लिए, वो मैंने कोशिश की कि कुछ बोल पाऊं। निजानंद योग और ब्रह्मांड रहस्य में से सारा मटेरियल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो वाणी मंथन, चितवनी और रहनी का कोई विकल्प नहीं है। सुंदर साथ जी, आगे क्या करना है, आप सब समझदार हैं, प्रबुद्ध हैं। हमें माया की तरफ जाना है या फिर संसार को सपना समझ के परम धाम की तरफ कदम बढ़ाने हैं। अपने अंदर से अवगुण काढ़ने हैं, जो हमारे अंदर कमियां हैं, विकार हैं, उनको हटाना है, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। राज्य की मेहर तले इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाएगा। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और जिन्होंने साहित्य के लिए, इमेजेस के लिए और सपोर्ट दी, उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। प्रेम प्रणाम जी।
प्रणाम जी आशीष। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आशीष बोल रहे थे कि मैं 15 मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, पर धामधनी का बल देखिए। जब आप उनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो धामधनी जब अंदर से निकलवाते हैं तो वो 15 मिनट कैसे 50 और 55 हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। हमें गर्व है आशीष कि आपने इतने अच्छे से थोड़े दिनों में ही ये बहुत जटिल विषय को सुंदर साथ के सामने रखने का प्रयास किया, जिसकी हिम्मत हम लोग कर नहीं पा रहे थे। और मैं उन सुंदर साथ का नाम जरूर लेना चाहूंगी। आज बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे नगीने सुंदर साथ इस जूम पे जुड़ नहीं पाए, पर वो सब सुंदर साथ आशीर्वाद भेज रहे हैं। जिग्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मीनू दीदी के डायरेक्शन में फटाफट यूट्यूब ऑनलाइन किया, और वहां से मैं उन कुछ सुंदर साथ के 2 मिनट में नाम जरूर लेना चाहूंगी जिन्होंने आशीर्वाद भेजे हैं। आरती अरोड़ा जी, शारदा खन्ना, जयंती लाल पटेल, सुमन ग्रोवर, सुनीता भगत, चंद्रिका बेन पटेल, बाला सेतिया, कल्पना वढेर, रिचा रस्तोगी, प्रणामी, कमला पटेल, राजरानी, विमल, सुषमा, प्रियंका सचदेवा, सरोज भसीन, सुनैना अरोड़ा, चित्रांशी सलूजा, वीना ढींगरा, सुनीता भगत, वीना ढींगरा, अनीता अरोड़ा, ट्रेवलर जिन, श्रुति रसवंत, सरोज रानी, अनिला नायानी, भरत नायानी, दीप्ति पटेल, राजरानी जी, कमलेश पटेल और मधु गिरीश पटेल, सिमी गोयल, शीतल पटेल, और यूएस, ऑस्ट्रेलिया और भारत से बहुत सारे सुंदर साथ आज हमारे साथ जुड़े। और सुबह सुबह उठकर आप सब सुंदर साथ इतना प्रयास करके जो ब्रह्म मुनि सुबह सुबह उठकर आप इस रहने की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। और हमारे सतगुरु हादी ने कहा था कि वाणी चर्चा, चितवन और रहनी का कोई विकल्प नहीं है। यदि भजन का विकल्प ना होता तो वो जरूर उसमें लिख देते। यदि नृत्य का विकल्प ना होता तो वो जरूर उसको भी इसमें शामिल कर लेते। ये अलग अलग चीजें छोटी छोटी मिलकर, ये सारी मिलकर धामधनी की ओर हमें प्रेर। भजन की इम्पोर्टेंस कम नहीं है, उसका महत्व कम नहीं है। और नृत्य का भी मैं कहूंगी कि इम्पोर्टेंस उसका उतना ही है, पर चितवनी का कोई विकल्प नहीं है। चाहे आप वाणी चर्चा लीजिए, बीतक साहब लीजिए, वो सब साथ में रोल प्ले करते हैं, पर चितवन का कोई विकल्प नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। और चितवन के लिए वो एक खांचा तैयार करने के लिए हमें चर्चनी समझनी पड़ती है, वरना चितवन किसका करें, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, हमें डायरेक्शंस कार में भी लगानी पड़ती हैं कि हमें पहुंचना कहाँ है। तो बस उसके लिए थोड़ी थोड़ी चितवन चर्चनी हम करेंगे, और वो सुंदर साथ जो इसमें महारत जिनको हासिल हो चुकी है अभी तक, हमारे, बस मैं 2 मिनट लूंगी सुंदर साथ जी, मुझे पता है समय हो चुका है। तो हमारे यहाँ एक स्पेशलिटी जो बहुत बहुत फेवरेट है सुंदर साथ की, गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चंदन परमान। तो कुछ भी आपको बना देंगे गुरु, पर दीपक के समान, अपने समान नहीं बनाएंगे। मीनू दीदी कहा करते थे, मुझे आज भी एक बात उनकी मन में बसी हुई है, तुम सब बोलोगे, तुम सब बोलोगे। और वो बार बार ये बात रिपीट करती थी। तब पहला बैच था, मुझे लगता था कि पता नहीं क्या क्यों बोलते हैं, हम कैसे बोलेंगे। तो तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान, जो सतगुरु महाराज ने उनके अंदर दिया, उन्होंने वो हम सब के अंदर दिया। तो दीप से दीप बराबर जलते रहे। बस उन दीपकों में मुझे एक फर्क जरूर अभी भी दिखाई देता है कि सतगुरु के दीपक का पैमाना जो है वो प्रेम के घृत से भरा रहता है, और हमारे प्रेम का घृत बड़ी जल्दी जल्दी कम होने लग जाता है। तो वो प्रेम का घी हम भरें, रोज भरें, सुबह उठकर चितवनी जो पहले होती है उसमें बैठें, और फिर चर्चनी सीखकर चितवन करें। और वो इतना भरें कि साथ वाले भी दीपक में भी यदि थोड़ा सा कम दिखाई दें तो उसमें भी रोज उड़ेलते रहें और अपना भी भरते रहें। यही सब सुंदर साथ से प्रार्थना। प्रेम के बिना चर्चनी करने का कोई भी फायदा नहीं है। यदि हम, आप ये मुझे जरूर बताइएगा, आप ये सुंदर साथ जरूर एक बार सोचिएगा कि आपके जो घर का
द्वार है, क्या आपने कभी ऐसे करके उसको मेजर किया है कि वो कितने हाथ का लंबा है? तो आपने उसको, आपके दिल में वो इतना बस चुका है वो द्वार, कि आपको वो गिनती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप एक बार उसको ज़रूर, क्योंकि यदि आप दूर बैठे हैं, तो उस द्वार के बारे में आपको कोई बताएगा तो उसको बताना पड़ेगा कितना लंबा-चौड़ा है। तो एक बार बता के उसको मन में बसाने का प्रयत्न करेंगे और फिर वहाँ खड़े होने का प्रयत्न करेंगे। 2D नक्शे बन गए, 3D नक्शे बन गए, अब हमें 4D और 5D की तरफ बढ़ना है। 4D का क्या मतलब होता है? 4D का मतलब होता है वहाँ खुद खड़े होकर चारों तरफ और ऊपर-नीचे दसों दिशाओं में हमने देखना है। 5D का क्या मतलब होता है? 5D का मतलब ये होता है कि जो वहाँ सुगंधी है वो भी हमें आनी चाहिए। जो वहाँ पर हवा चल रही है सरसर करके, उसकी आवाज़ भी हमें आनी चाहिए। जो वहाँ दिख रहा है फूल का कलर, वो भी हमें नज़र आना चाहिए। ये होता है 5D। तो 3D तक की मेहनत सबने कर दी, अब 4D और 5D में ले जाने की मेहनत सतगुरु की मेहर से हम सबको मिलकर करनी है। जैसे कि हमें चलाते हैं, हम सबको मिलकर हाथ पकड़ कर आगे चलना है। और सुंदर साथ जी, सिर्फ एक रिमाइंडर, कल से हम सब सुंदर साथ एक-एक कॉपी, एक-एक पेन, और जिन-जिन के पास ये चरचनी के नए नक्शे पहुंच चुके हैं, वो साथ में वो बुक लेकर बैठेंगे। और यदि उनके पास बाय चांस नहीं है, वो मंगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो वो अभी से मंगवा लेंगे। या उनके पास यदि उन्होंने नहीं मंगवाए और अभी मंगवाने का नहीं प्लान है, तो वो अपने पुरानी कोई भी बुक या कुछ आपके पास हो, तो वो ज़रूर, ज़रूर लेकर बैठेंगे। समय आपका बहुत लिया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और आप सबके चरणों में कोटान-कोट प्रणाम जी। मीनू दीदी, किरण दीदी, आपको रोज़ आशीर्वाद का रिमाइंडर लगाकर आप सब सुंदर साथ को हमें भेजना है, ताकि एक-एक पल आपके आशीर्वाद और आपके प्रेम से हम पग-पग आगे धरते जाएँ। प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। जो हमें आशीष के द्वारा जो हमने आज अच्छे से पूरा यहाँ से लेकर हद बेहद और परम धाम की, जो हमें बहुत टफ लगता था कि हम कैसे, और मुझे भी आज तक नहीं समझ में आई थी ये वाली बात। आज उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जो हमारा यंग ग्रुप है कैसे उनको समझाएं, इस तरह से जो इजी तरीके से हमें समझाया है। अभी भी हम यूट्यूब पे उसको घर में बैठ के धीरे धीरे स्टिल करके एक एक चीज को जो आशीष ने प्रयास किया है हम सब दिल में उतारेंगे, क्योंकि हमें ये ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। हम किसी को बताएं तो कैसे समझाएं, क्योंकि आगे हमारे बच्चे हैं, परिवार है, जो भी जिनको भी हम समझा सकते हैं। ये इजी तरीके से आशीष ने कोशिश करी हम सबको दिल में डालने की, तो ये राजी की मेहर उन पर बहुत बरसी। आशीष बहुत घबरा रहे थे कल कैसे होगा, लेकिन राजी ने इतना कुछ उनके द्वारा करवा दिया। ये राजी जानते हैं या उनका दिल जानते हैं या हम सब सुंदर साथ ने ये देखा है कि हमें किस तरह से इजी तरीके से उस हद बेहद और परम धाम का जो एक हमें समझने का एक स्टाइल कह लो, एक तरीका उन्होंने जो हमें दिया, जो आज हमें मिला है। हम सुंदर साथ इसमें डूबेंगे। कल से हमें ये जो आज हमारी संख्या की थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, हम इस पे विचार करेंगे कि कैसे, यदि दूसरी आईडी पे करना है और यदि सुंदर साथ एक दो दिन ऐसे ही आते रहे तो हम आईडी भी चेंज कर सकते हैं, या फिर कुछ और तरीका कि सुंदर साथ लाइव आ सके। ठीक है आशु, सुनो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।